हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 19 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अवेयरनेस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ शॉर्ट में आपको सिकल सेल के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ सिकल सेल? क्या होता है सिकल सेल? यह ब्लड का एक डिसीज़ होता है और इसमें हीमोग्लोबिन में जो जेल्स होता है उसमें म्यूटेशन होता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल दो प्रकार का होता है, एक सिकल सेल डिसीज एंड अनदर वन इज सिकल सेल ट्रेट। दोनों में फ़र्क होता है। सिकल सेल डिसीज यानी उसमें बोथ जीन्स होते हैं जिसके कारण कंप्लीट सिकल सेल डिसीज होता है, और सेकंड होता है सिकल सेल ट्रेट जिसमें एक ही पेरेंट्स से ही जो भी होता है संतान, उसको वो जीन मिलता है जिसके कारण वो सिकल सेल ट्रेट के रूप में होता है। तो इन दोनों में से गंभीर किसका परिमाण होता है? गंभीर होता है सिकल सेल डिसीज़ का, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट में उतना सिम्टम्स नहीं होता है। तो देखेंगे सिकल सेल यानी क्या होता है। जनरली यह बीमारी बचपन में ही डायग्नोस होती है और कम से कम 4 से 5 महीने के बच्चे में भी यह डायग्नोस हो जाता है। और जिसे भी यह सिकल सेल होता है तो उसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की कमी, सीवियर एनीमिया होता है, और उनको इजी फटीग, जल्दी थकावट आती है, हाथ पैरों में सूजन आती है और हाथ पैरों में काफ़ी दर्द होता है। और अगर यह डिसीज़ कंट्रोल में ना हो तो उन्हें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, चेस्ट पेन होता है, न्यूमोनिया यह भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है, स्प्लीनोमेगली होता है। ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन सिकल सेल में होते हैं। अगर सिकल सेल का डिसीज़ ज़्यादा सीवियर हो तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और एपिलेप्सी यानी मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं। तो सिकल सेल डिसीज़ ये जो ट्रेट है वो कैसे डायग्नोस होता है? तो जिस भी कोई बच्चे में, कोई भी इसमें पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है अर्लियर एज में, तो ज़रूरत है कि सिकल सेल की जांच करवाए। और सिकल सेल के जांच म्हणजे हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ऐसी जांच पद्धति है कि जिसके द्वारा आप सिकल सेल से ग्रस्त है या नहीं है यह पता चल जाता है। क्या होता है सिकल सेल में? सिकल सेल में यह होता है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त पेशी, उनका नॉर्मल डेज सर्वाइवल होता है 120, मगर सिकल सेल में क्या होता है कि यह सर्वाइवल कम हो जाता है, 10 से 15 दिन भी हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसी का डेथ जल्दी हो रहा है और यह जो भी रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल सेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो रिजिड हो जाते हैं। रिजिड यानी जो भी हमारे ब्लड वेसल है उसके थ्रू ये पास नहीं हो पाते हैं, और जिसके कारण हर ऑर्गन्स को ब्लड की कमी तरता होती है और उसके कारण बॉडी में पेन्स, स्प्लीनोमेगैली होता है, आरबीसी यानी ब्लड सेल का ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है और आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ता है, येलोनेस आता है, गॉल स्टोन, यह सब कॉम्प्लिकेशन सिकल सेल के वजह से आते हैं। सिकल सेल का ट्रीटमेंट यानी क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एक पर्याय है, मगर स्टेम सेल थेरापी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी कुछ थेरापीज़ है जो सिकल सेल के पेशेंट को, मरीजों को दिया जाता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है सिकल सेल के लिए? अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। आपके फैमिली में अगर कोई भी सिकल सेल है, पॉजिटिव है, तो ज़रूरी है कि आप भी अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मैरिज करना चाहता है तो मैरिज के पहले भी यह ज़रूरी है कि अगर कोई भी एक पार्टनर सिकल सेल डिसीज़ से है तो
अगला पार्टनर अगर सिकल सेल डिसीज़ का ही हो तो 100% चांस है कि बच्चा भी सिकल सेल डिसीज़ से ही ग्रस्त होगा। मगर अगर दोनों पार्टनर में से अगर एक ही को सिकल सेल है डिसीज़ है तो जो भी बच्चा हो वो सिकल सेल ट्रेट से होगा, ग्रस्त होगा। मगर सिकल सेल ट्रेट यानी जिसमें एक ही जीन अफेक्ट होता है दोनों ने, जिसके कारण सिकल सेल की गंभीरता नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि बिफोर मैरिज भी काउंसलिंग करना, ताकि आने वाले जो भी हमारे जो फैमिली है या अगर आप मैं फ्यूचर बच्चा या इसके लिए अगर आप चाहते हैं फैमिली के लिए, तो ज़रूरी है कि बिफोर मैरिज भी अगर आप खुद सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिसीज़ से ग्रस्त है तो ज़रूर काउंसलिंग करवाइए और प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही अपना फैमिली का डिसीजन लीजिए। सो प्लीज़ spread this awareness about the sickle cell and let the people to live healthy and happy life. So have a nice day. Thank you.